press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बहादुर बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का बड़ा ही दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे, और खासकर राहुल गांधी का इससे क्या कनेक्शन है, और राहुल गांधी को भी एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। वो हिंदूज जो 1971 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से कट करके जब बांग्लादेश बना था, उस वक्त 23.9% हिंदूज हुआ करते थे और सबको मिला करके 28.9% माइनॉरिटीज थे, जो लास्ट ईयर 2023 तक में 8% रह गए थे, और आज अभी का आंकड़ा अगर दिया जाए तो 7% से भी कम रह चुके हैं। अब क्योंकि 72 घंटे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है और यूएन को इन्फॉर्म किया, और यूएन जागा कि इसमें यूएन को, यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए, और 1,30,00,000 हिंदुओं के जीवित रहने की, सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नए वजीर आजम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को सुपुर्द की। उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से मोहम्मद यूनुस को बधाई दी कि आपको शपथ मुबारक हो और देश में बांग्लादेश के वजीर आजम बनना मुबारक हो, लेकिन मेरे 1,30,00,000 हिंदुओं की जान आपको सुरक्षित करनी पड़ेगी। बड़े इमोशन में आकर के मोहम्मद यूनुस ने अब शपथ लेने के बाद ये भी कह डाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं हिंदुओं का सुरक्षा ना रख पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मोहम्मद यूनुस साहब को शपथ लिए हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए और शेख हसीना को देश छोड़े हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, पर हिंदू बेटियों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू माओं को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू बच्चियों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू पुरुषों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, मंदिरों में देवी और देवताओं के स्थापना की सजा अभी भी मंदिरों को मिल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये अबू नाजिम बिन अल असक है कौन? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर नाहिद हसन पाकिस्तान वाला बांग्लादेश में पिछले 5 साल से कर क्या रहा था? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब 2013 में पाकिस्तान ने जमायत इस्लामी को बैन करने की बात कही थी और कई जमायत इस्लामी के लोगों को, टेररिस्ट को फांसी तक की सजा पाकिस्तान में दी गई थी, तो वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान में जमायत इस्लामी को पाल रहे थे और उन्होंने पिछले 5 साल में नाहिद हसन के नेतृत्व में उनको बांग्लादेश भेजा हुआ था? आखिर ये 3.5 फुटिया मौलाना कौन है जो ऐसे जिहादी मैदान में भी अपनी तबलीग और प्रीच के दौरान, इस्लामिक प्रीच के दौरान ये कह रहा था कि बांग्लादेश में अब हिंदू नहीं रह सकते हैं और उनको खत्म करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करो। ऐसे वीडियोस और ऐसे विजुअल्स मेरे पास हैं जो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों के प्राइवेट पार्ट में शीशे के बॉटल्स डाले जा रहे हैं, किस तरीके से हिंदू बेटियों को नंगा किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स में मुसलमान मर्द खड़े होकर के अपने पैर का अंगूठा अंदर डाल रहा है। अगर वो विजुअल मैं आपको दिखा दूंगी तो शायद आपकी आंखों से अभी खून के आंसू बहने लगेंगे। और जब लड़की को नंगा किया जा रहा है, हिंदू बेटियों को, तो सिर्फ मर्द नहीं कर रहे हैं, नकाबपोश मुसलमान औरतें भी नंगा कर रही हैं उनको। उनके कपड़े उतारने में मुसलमान मर्दों के साथ हिजाबन मुसलमान औरतें, जिनको मैं जिहादन बोलती हूँ, वो भी उनका मुसलमान पुरुषों का बलात्कार में पूरा सहयोग कर रही हैं। कई तस्वीरें मैंने आपके साथ शेयर किया है,
उन तस्वीरों को देखिए कि हिंदू बेटियों को बांध करके उनका बलात्कार करने के लिए उनके कपड़े को खोल करके तैयार करके मुस्लिम पुरुषों के हाथ में देने के लिए मुसलमान हिजाबन महिलाएं कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं, कितनी एनर्जेटिक नजर आ रही हैं। कई ट्वीट मैंने किया है जिसमें हिजाब के अंदर से बांग्लादेश की मुसलमान महिलाएं बड़े बड़े बंदूक और राइफल्स निकाल रही हैं और बम निकाल रही हैं। मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में हिजाबन और जिहादन को, ये हिजाब और नकाबपोश वालियों को डूब करके मर जाना चाहिए, जो हिजाब पहनी है और हिजाब के ऊपर ला इलाहा लिखा हुआ है और वो एक हिंदू बेटी का कपड़ा उतार करके उसको तैयार करके मुसलमान मर्द के बिस्तर पर दे रही है और वो मुसलमान मर्द अपने पैर का अंगूठा हिंदू बेटी के प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है और शीशा बोतल उसके प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है। बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है और दया की भीख मांग रही है, पर मुसलमान मर्द इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री करना है और सही तरीके से करना है। अब बात यहाँ पर आती है कि राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि हिंदू बेटियों का बलात्कार होने वाला है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि मंदिरों में आग लगने वाली है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि देवी देवताओं को तोड़ा और चूरा जाएगा। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि मुसलमान हिजाबन और जिहादन हिंदू बेटियों का कपड़ा खोल करके मुस्लिम मर्दों के बिस्तर पर देंगी। और मैं ये इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 4 दिन से राहुल गांधी जी की सरकार जहां तेलंगाना में है, वहां के जमायते सुन्नत वाले मेरे खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और अरेस्ट नाजिया इलाही खान का स्लोगन चला रहे हैं। आज बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि मुफ्ती सुलेमान जो अपनी तकरीर में जनवरी के महीने में अपनी तकरीर में हिंदुओं को कुछ रहा था और जिसको महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो डोंगरी में छुप गया था, उसका लड़का और वो ये सारे प्रदर्शन को मेरे खिलाफ करवा रहा है। अब राहुल गांधी जी एक मुसलमान बेटी से गुस्सा इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने कोर्ट के नोटिस उनको भेजे हैं राहुल गांधी जी को कि जरा बताइए कि इस्लाम और अल कुरान में अभय मुद्रा कहाँ पर है। और मुझे ये भी बताइए, कोर्ट के नोटिस के द्वारा मैंने पूछा है राहुल गांधी जी से कि जरा ये भी बताइए कि मुसलमान बेटियां मस्जिद जा सकती हैं, तो उस मस्जिद का डेटा दे दीजिए कि कौन कौन से मस्जिद जा सकती हैं और कौन कौन से नहीं जा सकती हैं। अब लग गई है मिर्ची राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को जैसे ही मिर्ची लगी है, उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी स्टार्ट की है मेरे खिलाफ। लिखा हुआ है ना जी, मुर्तद नाजिया इलाही खान। ठीक है, अब ये है कौन चुन्नू मुन्नू, ये चिलगोदे हैं कौन? इनके पास अल्लाह की चिट्ठी आई है कि नाजिया मुर्तद है, जबान खींच के अंगूठे में ना बांध दूं मैं। अब देखिए कि इसके पीछे हाथ किसका है। मुफ्ती सुलेमान का। अब देखिए कि ये लड़का जो नाम है इजाज असलम नाम है ना जी, इजाज असलम। हाँ, ये एक मुहिम चला रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मतलब कि जो भी राहुल गांधी जी का पोल खोलेगा, जो भी राहुल गांधी जी के पोल पट्टे को खोल करके सामने लाएगा, जो भी राहुल गांधी जी के राज को खोलेगा कि राहुल गांधी जी का टेररिज्म फैक्ट्री से बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएंगे, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी करवाएंगे, उसके लिए अपने जिहादी लफंदरों को, अपने जिहादी चिलगोदों को, अपने जिहादी बंदरों को, अपने जिहादी चमचों को
उस व्यक्ति के पीछे लगवा देंगे कि चलो अब तुम इसको खत्म कर डालो। पर इस बार मुजफ्फर भाई, राहुल गांधी जी ने हाथ सही जगह डाला है और मैंने उनको नोटिस भिजवाई है राहुल गांधी जी को। मैंने लिखा है, माननीय जनाब राहुल गांधी जी, मैं भी मुसलमान और आप तो बहरूपिया मुसलमान है ही हैं, और जिन चिलगोदों को आपने मेरे पीछे लगाया है वो भी मुसलमान है इत्तेफाक से। तो फैसला इस बार कोर्ट में नहीं होगा, इस बार फैसला मक्का मुअज्जमा के अंदर होगा, क्योंकि सवाल भी इस्लामिक होगा और जवाब भी इस्लामिक होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने खुल के बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात की और राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है उसको भी दमदार तरीके से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।